हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग का टॉपिक है एपी का एक्सरसाइज। हम लोग 11th क्लास का एपी का एक्सरसाइज करने वाले हैं। आपका एक्सरसाइज 9.2 पढ़ाया जाने वाला है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 2001 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। बात समझ में आ रही है? आप लोग जो है जल्द से किताब निकाल लीजिए और पहला नंबर क्वेश्चन जो है पढ़िए। उसमें आपको दिया हुआ है कि आपको कह रहा है कि 1 से 2001 तक का 1 से 2001 तक के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 से 2001 तक विषम संख्या कौन कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से 2001 तक विषम संख्याएं क्रमशः, देखिए कहां से स्टार्ट होगा, 1 से 1, 3, 5, ठीक है, और डॉट कर देते हैं और लास्ट है आप लोग का 2001 तक। ठीक है, 2001 तक जाना है, तो इतना है। अब हम लोग को पता करना है इन सभी का योग। आप लोग को क्या निकालना है, इन सभी का योग, सभी को जोड़ देना है 1 से लेकर 2001 तक। और इन सभी को जोड़ कैसे निकालना है, हम लोग को एपी का फॉर्मूला यूज करके निकालना है। तो सबसे पहले ये बात है कि इसमें आप लोग को पदों का संख्या का जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग सबसे पहले पदों का संख्या निकाल लीजिए कि इसमें कितना पद है। तो आइए निकालते हैं हम लोग। आप लोग देख रहे हैं कि पहला पद हम लोग का दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है ना। पहला पद दिया हुआ है हम लोग का, ए दिया हुआ है। ए बराबर कितना है, पहला पद ए बराबर 1 है। सारवंतर आप लोग को बताया गया था, बताइए सारवंतर क्या होता है। सारवंतर होता है, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, और होता है ये T2 माइनस T1। दूसरा पद कितना है, 3 है, और पहला पद आपका 1 है ना। तो 3 में से 1 2, आपका सारवंतर निकल चुका है। अब आप लोग को पदों का संख्या निकालना है। तो पदों का संख्या निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा, तो आप जो है एपी का nवां पद का फॉर्मूला यूज करिएगा। ठीक है, हमको एपी में पदों का संख्या ज्ञात करना है यहाँ से, है ना, यहाँ से। ठीक है, तो अभी कुछ हम लोग के पास ज्ञात नहीं है, तो ज्ञात नहीं है तो यहाँ पर हम लोग एपी का nवां पद का यूज करके हम लोग पदों का संख्या निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पदों का संख्या निकाल लेते हैं। तो Tn, अच्छा Tn क्या होता है, अंतिम पद होता है, मालूम है ना आपको, अंतिम पद। क्लियर। अब अंतिम पद बताइए कितना दिया हुआ है। अंतिम पद है ये आपका 2001 है। अब Tn बराबर आपको पता है फॉर्मूला होता है ये a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 2001। a का मान कितना दिया हुआ है, 1 है। ठीक है, n का मान निकालना है, d का मान 2 है। ठीक है, और 2001। चलिए 1 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो आपका हो जाएगा 2001 माइनस 1, तो 2000। क्लियर, 2000 आ गया। अब क्या कीजिए, 2 को उधर भेज दीजिए भागा में, तो n-1 बराबर 2000/2। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका 1000। ठीक है, तो n का मान हम लोग का निकल चुका है, जो आ गया 1001। ठीक है, तो हम लोग n का मान निकाल चुके हैं। जब n का मान आ गया है,
अब हम लोग आसानी से जो है AP के n पदों का योगफल का फॉर्मूला यूज करके हम लोग सभी का योगफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसका योगफल निकालते हैं Sn का फॉर्मूला लगाकर। आप लोग बेसिक जो फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए। कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको फॉर्मूला अभी तक याद नहीं है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितने भी फॉर्मूला आप लोग को लिखाया जा रहा है आप याद कर लीजिए, तभी आप लोग को फ़ायदा होगा, है ना, अन्यथा फ़ायदा नहीं होगा। मेरे लाख अच्छे तरह से समझाने पर कुछ नहीं होगा जब तक कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है। तो हम लोग आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप याद रखिए पदों का संख्या 1001 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, AP के n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल, है ना, क्या से डिनोट करते हैं हम लोग? Sn से, ठीक है। n होता है आपका पदों का संख्या। आप इसमें एक फॉर्मूला लगाइए जो आपको फर्स्ट वाला बताया गया था ना, वो a + Tn लगाइए, पहला पद प्लस अंतिम पद। ये भी फॉर्मूला आप लोग को दिया गया है। अगर आपके पास पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद भी मालूम है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर अंतिम पद नहीं दिया रहता तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a + n-1 × d। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। n का मान आपको पता है, n का मान कितना है हम लोग का? 1001/2। पहला पद है हम लोग का 1 और अंतिम पद है आपका 2001, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1001/2 इंटू ये हो जाएगा 2002। इसको हम भागा देंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 1001। चलिए ये आप लोग का काम है, बताइए गुना करके कितना आ रहा है। तो ये आएगा आपका 100 201, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे, है ना। इसी तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है। और पसंद आए तो फिर से एक बार आप लोग को बोल रहे हैं कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है, कह रहा है कि 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 का गुणज है। अब क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से हम क्वेश्चन दोहराते हैं। आप लोगों को निकालने के लिए बोल रहा है कि 100 तथा 1000 के मध्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 5 का गुणज है। तो 5 का गुणज का मतलब क्या है? जो 5 से आपका विभाजित हो जाए। तो दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 100 तथा 1000 के मध्य, ठीक है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जो 5 का गुणज है, जो क्या है? 5 का गुणज है, क्रमशः है। क्रमशः कौन कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 105, दूसरा हो जाएगा 110, 5 जोड़ते जाइए, है ना। 100 तथा 1000 के मध्य बोल रहा है, तो आपको 100 से ऊपर लेना है ना। तो 105 फिर 5 जोड़िए, 110 और 115। अब ध्यान दीजिएगा, 1000 के नीचे, है ना, 1000 के जस्ट नीचे आपका कौन सा है जो 5 से विभाजित हो जाएगा? 995।
तो 995 है। देखिए यही है आपका 100 तथा 1000 के मध्य प्राकृत संख्या जो आपका 5 का गुणज है। लिख दिए। हाँ, ये सभी का आप लोग का योगफल निकालना है। जितना भी संख्या देख रहे हैं 105 से 995 तक, इन सभी संख्याओं का हमको योगफल निकालना है। ठीक है, और यह जो है आपका एपी में है, तो एपी का हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पहला पद। पहला पद ध्यान दीजिएगा, ए बराबर हम लोग मानते हैं 105। सारवंतर डी बराबर है ना, डी बराबर हो जाएगा आपका 110 माइनस 105, तो आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर सारवंतर कितना आ जाएगा हम लोग का 110 माइनस 105, तो 5 आ जाएगा। देखिए योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को पदों का संख्या यहाँ भी निकालना है। तो पदों का संख्या हम लोग निकालते हैं, और उसके लिए हम लोग को एपी का nवां पद का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद यहाँ पे tn, जिसको हम लोग nवां पद भी बोलते हैं, अंतिम पद को nवां पद भी बोलते हैं, है ना। tn बराबर हम मान लेते हैं कितना हम लोग का अंतिम पद 995। ठीक है, चलिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 995। ठीक है, a का मान आप लोगों को पता है 105, n माइनस 1, n का मान निकालना था, d का मान 5 है 995। 105 को आप राइट साइड में भेज दीजिए, तो 995 माइनस 105, देखते हैं कितना घट के आता है हम लोग का, है ना। 5 0 9 में से 1 जाएगा तो 8, 890, है ना। अब क्या कीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो 890 बट्टा 5, देखते हैं कितना बार में कटेगा ये। तो n माइनस 1 बराबर ये आपका कट जाएगा 178 बार में, है ना। तो 178, तो n का मान आपका आ गया 178 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 179। देखिए पदों का संख्या हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन बनाना आसान हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग को करना क्या है कि इन सभी संख्याओं का जोड़ निकालना है। तो एपी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला यूज कर देंगे, बन जाएगा। तो आइए फिर हम लोग बनाते हैं। आप लोग चैप्टर जब पढ़ लीजिएगा तो रिवीजन करना ना भूलें, 2 बार 3 बार, जितना बार आप रिवीजन कर सकें, जब तक कि आपका सारा क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए। ठीक है, जब तक आपका सारा क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए तब तक आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन मेक्स डिवीजन, रिवीजन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब बनाते हैं। यहाँ भी हम लोग एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला यूज करेंगे। एपी के n पदों का योगफल लिख देते हैं Sn। आप यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, a प्लस Tn। ठीक है, n की जगह आपका आया हुआ था, है ना, पदों का संख्या कितना 179 आया हुआ था, और पहला पद आपका आया हुआ था 105, अंतिम पद आपको मालूम है 995। चलिए देखिएगा 179 बटा 2 इंटू प्लस कीजिए कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 1100।
ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे 1100। अब आप लोग बताइए कितना बार में ये डिवाइड होगा, भाग पड़ेगा, तो 550। तो 179 इंटू 550 कितना आया था हम लोग का? हाँ 98450 98450 आपका जो है सभी का योगफल 98450 आया। तो पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका मेनली रूप से मैट्रिक का था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा और एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद जो है आपका 2 दिया हुआ है, और क्या कह रहा है, तथा प्रथम 5 पदों का योग। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों का योग। ठीक है, प्रथम 5 पदों का योग मतलब शुरुआत से 5 पदों का योग, तथा अगले 5 पदों का योग मतलब शुरू से जो 5 पद लिए हैं उसका फिर अगला पद है ना, उसका अगला 5 पदों का योग का 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, तो दर्शाना है कि 20वां पद हम लोग का -112 है। ठीक है, 20वां पद हम लोग का -112 है। यही हम लोग को प्रूफ करना है, दर्शाना है, या आप लोग कह सकते हैं दिखाना है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिया गया है। तो कह रहा है कि एपी का पहला पद, एपी का पहला पद कितना है? पहला पद ए बराबर कह रहा है 2। ठीक है, पहला पद आपका 2 दिया हुआ है। इसके बाद हम मान लेते हैं कि सार्वंतर डी है। माना कि एपी का सार्वंतर डी है ना, सार्वंतर डी है। एक मिनट, माना कि एपी का सार्वंतर डी है। क्लियर? तो डी हम लोग को नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग डी मान लिए। अब ध्यान से देखिएगा आखिर क्या बोल रहा है। तो प्रश्न से हम लोग चलते हैं, प्रश्न से। ठीक है, कह रहा है प्रथम 5 पदों का योग है ना, प्रथम 5 पदों का योग ठीक है, बराबर है 1/4। बराबर है किसके? 1/4 अगले 5 पदों का योग का। अगले 5 पदों का योग के। क्लियर है? यही क्वेश्चन है आपका, है ना। क्वेश्चन में आपका यही कंडीशन दिया हुआ है कि प्रथम 5 पदों का योग बराबर है 1/4 अगले 5 पदों का योग के। क्लियर है? अब आपको ये बताना है कि प्रथम 5 पद कौन कौन होगा। प्रथम 5 पद आप ये देखिए कि पहला पद आपका 2 दिया हुआ है, अगला पद निकालना है तो हम इसमें डी जोड़ेंगे, सार्वंतर को जोड़ा जाता है। फिर तीसरा पद निकालना रहेगा तो फिर से डी जोड़ेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल से समझिए, प्रथम 5 पदों का योग ऐसे देखिए। हम सबसे पहले पहला पद ए ही लेते हैं, अभी हम 2 नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला पद हम लोग ए ले रहे हैं, तो हम लोग को निकालना है प्रथम 5 पदों का योग, तो हम ए ले रहे हैं। ठीक है, ए, तो पहला पद ए और दूसरा पद आप इसमें डी जोड़िएगा, है ना।
तीसरा पद कैसे निकालिएगा, फिर से इसमें डी जोड़िएगा तो a प्लस 2d। चौथा पद निकालना है तो फिर से इसमें d जोड़िएगा तो a प्लस 3d। पांचवा पद निकालना है तो फिर से आपको इसमें d जोड़ना है तो a प्लस 4d। तो ये हुआ प्रथम 5 पदों का योग, शुरू से 5 पदों का योग। अब बराबर में, बराबर ध्यान दीजिएगा, 1/4 इंटू कह रहा है अगले 5 पदों का योग। अगला 5 पद कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके आगे ना, यहाँ से जो आगे आएगा वो 5 पद लेना है, ठीक है। तो a प्लस 4d से आगे क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, ठीक है। ये जितना देख रहे हैं ना आप लोग, ये प्रथम 5 पदों का योग, ठीक है। तो यहाँ के बाद जो आगे वाला पद आएगा 5 पद, उसको आपको लिखना है। तो यहाँ से अगला पद आपका आएगा a प्लस 5d और इसके बाद a प्लस 6d, इसके बाद a प्लस 7d, ठीक है। कितना पद हुआ, 1 2 3, अभी 3 पद। इसके बाद a प्लस 8d या a प्लस 9d, देख लीजिए। तो ये सब को आप लोग को जोड़ के लिख देना है, और जितना जोड़ेंगे तो ये सब को हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए जोड़ते हैं। ए कितना a है, तो 5a है लेफ्ट साइड में, 5a प्लस d कितना है, 1, देखिए 2 1 3, 3 3 6 4 10, 10d बराबर है 1/4 इंटू, यहाँ पर बताइए कितना a और कितना d। तो a 5 ही होगा, ये 5a है ना, d बताना है, जोड़िए। तो 5 6 5 11 हुआ, 11 और 7 कितना, 18, 18 8 26, 26 और 9 35, तो 35d आ गया। देख रहे हैं आप लोग, 35d। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, तो एक समीकरण बनेगा, है ना। तो हम लोग एक समीकरण बना देते हैं इसको। चलिए हम लोग जो है ऊपर क्लियर करके इसको लिखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। अब बताइए कितना आ गया हम लोग का, 5a प्लस 10d, है ना। ये 4 को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, गुना हो जाएगा, और इधर आपका बचेगा 5a प्लस 35d, गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 20a प्लस 40d, 5a प्लस 35d। चलिए 5a को लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस 5a, 35d माइनस 40d। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15a, इधर हाँ माइनस 5d। तो यहाँ से आपको a का मान पता है, आपको a का मान पता है, ठीक है। a का मान हम लोग जानते हैं, चूंकि a बराबर 2 है, तो इस a का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 2 माइनस 5d। तो यहाँ से आप लोग d का मान निकाल लीजिए। तो d बराबर 30 बटा हम लोग -5 कर देते हैं, तो आपका आ गया -6। हाँ माइनस ऊपर कर दिए, है ना। यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 6 माइनस ऊपर आ जाएगा। तो d का मान हम लोग को पता हो गया, और a का मान तो हम लोग का 2 था ही। तो अब हम लोग को निकालना है 20वां पद, AP का 20वां पद। जब हम लोग को पद निकालना है तो AP का nवां पद का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो याद रखिए a का मान आपका 2 है और d का मान -6 है।
तो हम लोग अब 20वां पद निकालेंगे, एपी का 20वां पद। इसलिए एपी का 20वां पद मतलब T20 क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस n माइनस वन, एन के जगह आपका 20 है तो हो जाएगा 20 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान पता है 2 और ये हो गया 19 इंटू डी का मान है आप लोग का -6, तो आपका आ जाएगा 19 गुना 6 कितना आ जाएगा -114। अब इसमें से आप 2 को प्लस करना है ना, -114 प्लस 2 तो ये हो जाएगा -112। यही आप लोग को साबित करना था, है ना। एपी का 20वां पद आपको साबित करना था कि ये आपका -112 होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, अभी हम लोग 2 क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं। आप लोग के सामने एक क्वेश्चन नंबर 4 है, देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला पद आपका है -6, दूसरा है -11/2। ये जो है आपका एपी में है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये किस में है, आपका एपी में है। हाँ, क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है ये जो आपका एपी दिया गया है तो कितना पदों को हम जोड़ेंगे और कितना पदों का योगफल आपका -25 होगा। क्लियर। मतलब कितना पद हम इसमें यूज करेंगे कि सभी को जोड़कर आपका योगफल -25 आना चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला पद कितना है। पहला पद a बराबर है आपका -6। इसके बाद आपको निकालना है सार्वअंतर। सार्वअंतर d बराबर हम लोग जानते हैं T2 माइनस T1, ठीक है। तो d बराबर ध्यान दीजिएगा T2 आपका है -11/2 और T1 है आपका -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा -11/2 माइनस माइनस प्लस। अब आप लोग करिए क्या, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, -11 और 2 इधर गुना हो जाएगा 12, ठीक है। तो +12 -11 कितना हो जाएगा 1/2। देखिए डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एपी का n पदों का योग का फॉर्मूला निकालना है। एपी के n पदों का योगफल, ठीक है। ये हम क्या जानते हैं, Sn बराबर, आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा n/2 a, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग 2a वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो है अंतिम पद नहीं दिया हुआ है या nवां पद नहीं दिया हुआ है। अगर tn दिया हुआ रहता तो हम लोग फिर से जो है n/2 a प्लस tn वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को पहले हम बता दिए थे कि क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कितना पदों को लिया जाए कि सभी का योगफल आपका -25 है। तो आपका -25 Sn बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और हमको निकालना है कितना पद लिया जाए, मतलब पदों का संख्या निकालना है, ठीक है, n निकालना है। चलिए, a का मान आपका दिया हुआ है -6, n बराबर निकालना है और d का मान है आपका 1/2। 2 को आप इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका -50, इधर n बचेगा, इधर हो जाएगा -12। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं n-1/2। इसके बाद क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो -50 n एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा -24 प्लस n-1 -50। ध्यान दीजिएगा ऊपर में कितना आ रहा है हम लोग का n है प्लस में, इसको आगे कर देते हैं -24 -1 -24
25। ठीक है, चलिए इतना आ गया हम लोग का। देखिए कोई भी क्वेश्चन को हम लोग अगर बेसिक से बनाते हैं ना तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। अगर हम लोग का सारा बेसिक चीज़ पता है तो क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा हम लोग को। तो चलिए ये दो को हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 100 हो जाएगा बराबर। बराबर में देखिए हम क्या किए हैं, 2 को इधर गुना कर दिए तो माइनस 100, इसको आप गुना कीजिए n स्क्वायर माइनस 25n। अब 100 को आप उधर ले जाइए, इसलिए n स्क्वायर माइनस 25n अब प्लस 100 बराबर 0। अब आप लोग को इसी को गुणनखंड कर देना है। तो हम गुणनखंड करते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं बोर्ड को क्योंकि आप लोग को अच्छे से दिखे, और हम लोग थोड़ा सा बड़ा स्पेस में बनाएंगे। चलिए गुणनखंड हम लोग करते हैं। तो गुणनखंड इसका निकालना हम लोग को n स्क्वायर माइनस 25n अब प्लस 100 का निकालना है। देख रहे हैं, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। चलिए आप लोग भी करिए, n का मान बताइए, n का मान कितना आएगा हम लोग का। तो आप लोग को पता है 20 पचे 100 है ना, 20 पचे 100 होता है। तो हम इसको कितना करेंगे, n स्क्वायर माइनस 20n और माइनस 5n प्लस 100, ये हो गया। चलिए यहाँ से n कॉमन कीजिए, कॉमन कीजिए तो यहाँ आपका बचेगा n, यहाँ पे n कॉमन कर चुके हैं तो आपका यहाँ पर बचेगा 20। आप जो है यहाँ से -5 कॉमन कीजिए तो आपका देखिए -5 कॉमन कर लिए हैं तो माइनस तो पहले से हो गया कॉमन, तो आपका n जो है प्लस में, और आप 5 100 से कॉमन कर रहे हैं, है ना। 5 किससे कॉमन कर रहे हैं, 100 से। ठीक है, तो 100 में 5 कॉमन कर लीजिएगा तो आपका बचेगा 20, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 20। चलिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n-20 और n-5, और यहाँ से आपका आंसर देखिए कितना आ रहा है, n-20 इक्वल टू 0, तो n बराबर 20, और n-5 इक्वल टू 0 तो n बराबर 5। तो आपका दो आंसर n बराबर 20 होगा और n बराबर 5 होगा। चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर जो है आपका। तो हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप 5 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है क्वेश्चन समझ लीजिए कि आखिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में पीवा पद, किसी समांतर श्रेणी में पीवा पद आपका 1/q है। ठीक है, इसी समांतर श्रेणी में पीवा पद आपका 1/q है तथा क्यूवा पद 1/p है, तथा क्यूवा पद आपका क्या है 1/p है। तो सिद्ध करें कि प्रथम pq पदों का योग 1/2 pq प्लस 1 होगा। मतलब सिद्ध करना है आपको प्रथम pq पदों का योग 1/2 pq प्लस 1 होगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरह से मिला लीजिए। आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप किताब को जो है अपने सामने खोल कर रखें। ठीक है, आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ें, उसके बाद जो है आप वीडियो देखें। चलिए हम लोग जो है बनाते हैं। तो सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को प्रथम पद और सार्वंतर मान लेना होगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि AP का प्रथम पद A, ठीक है, तथा सार्वंतर D है। ठीक है, मान लिए। अब बारी बारी से हम लोग जो है प्रश्न को फॉलो करेंगे। प्रश्न में क्या दिया हुआ है उस आधार पे हम लोग बनाते हैं बारी बारी से। ठीक है,
कह रहा है कि एपी का पीवा पद, ठीक है, एपी का पीवा पद है ना, पीवा पद क्या हो सकता है, टीपी है ना, एनवा पद को हम लोग टीएन से सूचित करते हैं, तो पीवा पद को टीपी से सूचित करेंगे। ये कह रहा है आपका कि ये है आपका 1/q, क्लियर। ये क्या कह रहा है आपका, टीपी बराबर 1/q। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करिए, टीएन का फॉर्मूला यूज करिए, तो टीएन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस n-1, n का जगह आपका p है तो हो जाएगा p-1 इंटू डी बराबर 1/q। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट है ना, पहला समीकरण हो गया। इसी तरह से तथा फिर कह रहा है एपी का क्यूवा पद है ना, एपी का क्यूवा पद मतलब क्या लिखे, टी क्यू बराबर दे रहा है 1/p, देख रहे हैं आप लोग। अब टी क्यू बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस q-1 इंटू डी बराबर 1/p। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। फिर से देखिएगा, टी क्यू फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, बात समझ में आ रही है, ए प्लस n-1 इंटू डी, n के जगह है आपका q, तो q-1 इंटू डी बराबर 1/p। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि हम लोग को a और d, ये देख रहे हैं ना, ये दोनों समीकरण को सॉल्व करके a और d का मान निकाल लेना है। तो अभी आप लोग को हम सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग और देखते रहिए। चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसको आप लोग देखिए। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 1/q। फिर नीचे लिख दीजिए a प्लस q-1 इंटू डी बराबर 1/p है। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, क्या करना है, हम लोग को घटाना है। देख रहे हैं आप लोग, घटाना है हम लोग को। चलिए घटाते हैं और a और d का मान हम लोग निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, तो घटाने पे क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। चलिए a प्लस में a माइनस में, तो ये आपका कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए कैंसिल। अब इतना में से इतना को घटाना है, तो पहले आप इतना लिखिए, p-1 इंटू डी लिखिए और बीच में माइनस q-1 इंटू डी लिख दीजिए बराबर, ये हो गया लेफ्ट साइड में। फिर से देखिए ए आपका कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो पहले प्लस वाला लिख दिए हम, और प्लस है तो बीच में माइनस और फिर ये लिख दिए, क्लियर। अब 1/q आपका जो है प्लस में है और 1/p आपका माइनस में है। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व हम लोग कैसे करें। तो आपको एक d नजर आ रहा होगा, सार्वंतर नजर आ रहा है, d है ना, दोनों में है। तो सबसे पहले हम लोग d कॉमन करेंगे, d कॉमन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में आपका p-1 बचेगा और राइट साइड में आपका q-1 बचेगा, है ना। चलिए इधर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इसका QP या PQ एक ही चीज़ है, एलसीएम QP या PQ एक ही चीज़ है। P आपका इधर गुना होगा 1 में और Q आपका इधर गुना होगा 1 में, तो P-Q। चलिए देखिए यहाँ पे P-1 माइनस Q हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब बताइए कि एक कैंसिल हो जाएगा, +1 और -1 कैंसल, P-Q, इसको हम लोग PQ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका क्या बच रहा है, P माइनस क्यू, इधर क्या बच रहा है आपका P माइनस क्यू बटा पी क्यू। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा जो है D का मान आपका आ रहा है, आपका D का मान कितना निकल के आ रहा है, 1 बटा पी क्यू। क्लियर, आपका D का मान 1 बटा पी क्यू निकल गया है। अब आप लोग को A का मान चाहिए, तो A का मान के लिए आप लोग को या तो D का मान आप समीकरण 1 में रखिए या तो D का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो चलिए हम लोग जो है D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, D का मान हम लोग का कितना है 1 बाई पी क्यू, तो उसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं, आप लोग समीकरण 1 को देखिए आखिर क्या दिया हुआ है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में यहाँ पे लिख देते हैं हम, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, ठीक है, D का मान हम लोग का आया है 1 बाई पी क्यू। और समीकरण 1 कितना है बच्चों, समीकरण 1 कितना है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बाई क्यू। ये है आपका समीकरण 1। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि D का मान रखना है, तो चलिए हम लोग रखते हैं D का मान, D का मान 1 बाई पी क्यू बराबर 1 बाई क्यू। ध्यान दीजिएगा, A प्लस, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि P माइनस 1 को कितना से भाग देना है, P माइनस 1 को हम लोग को पी क्यू से भाग देना है। देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, P माइनस 1 को पी क्यू से भाग देना है। तो आप करिए क्या, दोनों को भाग दे दीजिए, P को भी आप पी क्यू से भाग दीजिए और 1 को भी आप पी क्यू से भाग दे दीजिए बटा 1 बाई क्यू। यहाँ देखिए P से P कैंसिल, तो हम लोग का बच रहा है 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू, 1 बाई क्यू। हम जानते हैं कि आप लोग को एक बार और समझना है, तो चलिए एक बार और आप लोग को हम समझा देते हैं। देखिए ये है आपका समीकरण 1, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि D का मान आप कितना रखें, 1 बाई पी क्यू। क्लियर, 1 बाई पी क्यू रख दिए। अब ध्यान ये देना है कि यहाँ के बाद हम क्या किए हैं, तो आप एक चीज़ ये देखिए, अगर आप A प्लस बी लिखे हैं बटा ए बी लिखे हैं, है ना, तो आप अलग अलग कर सकते हैं, A बटा ए बी प्लस B बटा ए बी। अब यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं, P को हम PQ से भाग दिए और 1 को हम PQ से भाग दिए। तो P को हम अगर PQ से भाग दे रहे हैं तो P से P आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका बच रहा है 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 बाई क्यू को राइट साइड में भेजना है, ठीक है, दोनों को आप भेज दीजिए, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको दोनों को राइट साइड में भेज देना है। तो A बराबर 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई क्यू अब प्लस 1 बाई पी क्यू। देखिए 1 बाई क्यू 1 बाई क्यू आपका कैंसिल, तो A का मान भी हम लोग का कितना मिल रहा है, 1 बाई पी क्यू मिल रहा है। तो हम लोग जो है A और D का मान निकाल चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको पी क्यू पदों का योग निकालना है। पी क्यू पदों का योग, जैसे n पदों का योग, AP के n पदों का योग, n के जगह आप लोग को पी क्यू रखना है, n के जगह कितना रखना है, पी क्यू रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो A का मान आपका 1 बाई पी क्यू आया है और D का भी मान आपका 1 बाई पी क्यू आया है। तो चलिए अब हम लोग पी क्यू पदों का योग निकालते हैं ना, AP के पी क्यू पदों का योग। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अब AP के पी क्यू पदों का
योग, है ना। अब AP के PQ पदों का योग S, देखिए n पदों का योगफल में हम लोग SN लिखते थे, SN। अब यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, PQ पदों का योगफल, तो हम लोग SPQ लिखेंगे, है ना। फॉर्मूला n/2, n/2, n की जगह कितना, PQ/2, ठीक है। अब क्या होता है, 2a प्लस n-1, n की जगह कितना है, PQ, PQ-1, और d का मान, है ना। अभी d का मान नहीं रखना, अगला स्टेप में रखेंगे, n-1 इंटू d, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, a और d का मान रख देना है। तो चलिए हम लोग a और d का मान रखते हैं। इसके बाद कितना आता है रखने पर, PQ/2, a का मान है हम लोग का 1/PQ, आपको बताया गया था। अब PQ-1 इंटू डी का भी मान है आपका 1/PQ। चलिए इसको पहले हम लोग अच्छे से सजा कर लिख देते हैं। 2 इंटू 1 2/PQ आराम से लिख सकते हैं इसको, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, PQ-1/PQ लिख सकते हैं। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए आप लोग, PQ है ना, एलसीएम ले लीजिए, तो PQ/2, एलसीएम आपका PQ, तो PQ एलसीएम है तो गुना भागा कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो है वो लिख देना है। तो 2 प्लस PQ-1, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा आप लोग तो कुछ नहीं करना है, ऊपर जो है आपको लिख देना है, तो 2 का 2 प्लस ये फिर इधर लिख देना, PQ कैंसल, देखिए आप लोग 1/2, ठीक है। और PQ देख रहे हैं, PQ और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो यही आपको लाना था, SPQ, यही हम लोग को प्रूफ करना था कि PQ पदों का योगफल जो है आपका 1/2 PQ+1 आएगा। देख रहे हैं, तो हम लोग बहुत आसानी ढंग से इस क्वेश्चन को बना लिया। बनाने का बस एक ही मूल मंत्र है, हम जो है स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं, और हर क्वेश्चन आपको बहुत इजी ढंग से बताया जाने वाला है और इजी शब्दों में बताया जाने वाला है, ठीक है। अब हम 10 शब्द बोल रहे हैं और एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा पढ़ाई पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एक ही वाक्य बोलेंगे लेकिन समझ में आपको अच्छा से आएगा। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए आप लोग के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते जो है आप लाइक्स जरूर करिएगा।